शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल तृतीय अध्याय पूरा हुआ, कर्मयोग। द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, तृतीय अध्याय में कर्मयोग। दोनों अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग कहने से वेद का संपूर्ण तात्पर्य दो निष्ठा में है, कर्मयोग में और ज्ञान निष्ठा। कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा में ऐषणात्रय संन्यास पूर्वक ज्ञान की आवृत्ति, श्रवण मनन निधिध्यासन करना आवश्यक है। कर्मयोग विहित कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म भी निष्काम हो करके नित्य कर्म अवश्य करे और अन्य कर्म निष्काम होकर करे, वह कर्मयोग ज्ञान योग का साधन है। कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है। इसी जन्म में हो, अनेक पूर्व जन्म में निष्काम कर्म उपासना करने से ही ज्ञान निष्ठा की योग्यता अंतःकरण शुद्धि पूर्वक की प्राप्ति होती है। और ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने से वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व आदि ये साधन चतुष्टय से युक्त होता है अधिकारी, जिसके कारण वह ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप में जाता है। ज्ञान का उपाय है अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। उससे ज्ञान प्राप्ति होती। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने से संसार की निवृत्ति, जन्म मरण चक्र समाप्त होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उपदेश करने से यही वेदार्थ समाप्त हुआ, ऐसा मान करके भगवान उसकी स्तुति करते हैं, उसके वंश कथन करके। वंश दो प्रकार होता है, जन्म से तो वंश प्रसिद्ध है, विद्या से भी वंश है। गुरु शिष्य परंपरा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो जिस परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है, वंश ऋषिभ्य कह करके इनकी स्तुति, उनका स्मरण, उनको नमस्कार करना साधक को आवश्यक है। इसलिए अभी वंश कथन करके वेदार्थ ज्ञान की स्तुति करते हैं भगवान। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अहम इमं अव्ययम योगम
विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे अब्रवीत इमं योगम अव्ययम योगम। ये इमम कह करके इदम शब्द से निर्देश करते हैं। सन्निहित दोनों अध्याय से कहा गया योग द्वितीय और तृतीय अध्याय में सांख्य योग और कर्मयोग। सांख्य योग है साध्य, कर्मयोग उसका उपाय। इस योग को भगवान कहते हैं अव्ययम, उसका फल अव्यय है, अविनाशी है, इसलिए योग को भी अव्यय कहते हैं। कर्मयोग उपाय रूप से और ज्ञान योग से, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष नित्य है, परब्रह्म रूपेण अवस्थानम, नित्य होने से, अव्यय होने से योग को भी भगवान कहते अव्ययम। इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। विवस्वत का चतुर्थी अंत विवस्वते, विवस्वान है आदित्य भगवान सूर्य। सूर्य को कहा था सृष्टि के आदि में। जगत के पालन करने वाले क्षत्रिय है, क्षत्रियों को बल देने के लिए। क्षत्रिय यदि अपने योग बल से युक्त होंगे, समर्थ होते हैं, तो राज्य की पालना करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की रक्षा होने पर जगत का परिपालन ठीक होता है। इसलिए पहले आदित्याय विवस्वते मैंने कहा था, प्रोक्तवान कहा था मैंने। ये योग अव्यय इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान निष्ठा लक्षण है, जिससे मोक्ष नामक फल इसका नाश नहीं होता है, अविनाशी नित्य है, इसलिए अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान आदित्याय विवस्वते। विवस्वान ने भी मनु को कहा, विवस्वान मनु से उत्पदेश किया। मनु भी इक्ष्वाकु के इक्ष्वाकु पुत्र, अपने पुत्र को, आदि राजा हुए थे इक्ष्वाकु, उनको उपदेश किया था अब्रवीत। इसी परंपरा से इसी योग की प्राप्ति होती थी। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो इमं विदुः स यह महता कालेन, स योग यह महता कालेन नष्ट हे परंतप। परम शत्रुम तापयति परंतप अर्जुन। अर्जुन को भगवान संबोधन करके कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से, क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त हुआ यह योग। राजर्षयो विदुः, राजानश्च ते ऋषयश्चैते राजर्षय। राजा शब्द का अर्थ क्षत्रिय, यहाँ क्षत्रिय है। और ज्ञान प्राप्त करने से ऋषि, ऋषयो मंत्र द्रष्टार, मंत्र द्रष्टा को ऋषि कहते हैं। तो यहाँ इसी परंपरा से ज्ञान योग की प्राप्ति करने से वो क्षत्रिय जो प्राप्त करते वो ऋषि है, उनको राजर्षि कहते। राजर्षय विदुः ज्ञातवन्तः, इनको ज्ञान हुआ था इसी योग को। किंतु यह लोक में, व्यवहार भूमि में महता कालेन योगो नष्ट, दीर्घ काल से नष्ट हो गया। नष्ट हो गया का अर्थ इसका संप्रदाय विच्छिन्न हो गया।
गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो परंपरा का नाश हो गया। इसलिए अभी उसका उपदेश भगवान करते अर्जुन को। परंतप कहते शत्रु को कष्ट देने वाले, अपने तुम्हारे पास इतने शौर्य है, तेज है, जैसे सूर्य सब को तपाते हैं इसी प्रकार तुम शत्रु को तपाने वाले। यह योग इस प्रकार नष्ट हो गया था, अधिकारी को ही देते हैं, प्रदान करते हैं, तब उसका विस्तार होता है। दुर्बल जो जितेंद्रिय नहीं हो, अजितेंद्रिय हो, उनको प्राप्त होने पर वहाँ भी कुछ कार्य नहीं होता है, आगे शिष्य को उपदेश कैसे होगा। योग नष्ट हो गया देख करके, और योग जो परंपरा से प्राप्त नहीं होता है, लोक पुरुषार्थ संबंधी नहीं होते हैं, साधन नहीं करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से योग की ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक अनुष्ठान करते, साधन अनुष्ठान करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब किंतु भगवान कहते उपदेश काल में लोक पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गए, प्रयत्न नहीं करते, इसलिए फिर मैं ये संप्रदाय का प्रारंभ करता हूँ। भगवान ही इस परंपरा की रक्षा करते हैं। परंपरा, गुरु परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए समय समय पर भगवान इस परंपरा की रक्षा करते हैं। ज्ञानियों की परंपरा रहती है, किसी प्रकार ज्ञानी के उपदेश प्राप्त होने पर ही अन्य को ज्ञान हो, इस अभिप्राय से महापुरुषों को कभी कभी ऐसे होता है, एक जन्म में बहुत साधन करने के बाद भी किस महापुरुष को प्राप्त नहीं हुआ, उनको आगे जन्म लेना पड़ता है केवल परंपरा की रक्षा के लिए। शीघ्र ही वैराग्य होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर वो रहते हैं उपदेश करने के लिए। ये परमात्मा ही निश्चय करते हैं किसी को किस समय योग्य बनाते हैं जो परंपरा की रक्षा करे। जो अधिकारी है वो अधिकारी को भी ठीक उपयुक्त गुरु के पास परमात्मा ही भेजते हैं। अज्ञानी गुरु को पता नहीं कौन ज्ञानी है। लक्षण कहे गए ज्ञानियों का, किंतु उस लक्षण से किसको चिन्हित कर देना, निश्चय कर लेना यह ज्ञानी है, ये संभव नहीं है। लक्षण तो साधक के लिए कहे गए, प्रयत्नपूर्वक लाने पर ज्ञान होने के लिए। तो परमात्मा की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है जो अधिकारी है। जो अनधिकारी है, ऐसे गुरु के दर्शन, गुरु रूप से कोई रूप से पता नहीं चलता है कौन ज्ञानी है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जैसे गंगा जी तो चलती है समान सबके प्रति, किसके प्रति शुद्ध किसके प्रति अशुद्ध ऐसा नहीं है, वो समान है। जिसकी श्रद्धा है, जो स्नान करता है, आचमन करता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, वो फल प्राप्त करता है। और कोई उसमें मैला डालते हैं, निंदा करते हैं, तो पाप प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी को वही पहचान सकते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हो, उनकी श्रद्धा अधिक होती है, उसका फल वो प्राप्त करते हैं, उपदेश का फल भी प्राप्त होता है। और जिनके पाप सदाचार संबंधी नहीं है, पापी है, उनके दृष्टि से तो ये ढोंगी है, अपने को कहता है कि बड़ा विद्वान है, ज़्यादा बकवासी करता है, बोलता रहता है, कुछ नहीं जानता है, निष्ठा नहीं, खाली बोलता है, कुछ ना कुछ शब्द कह करके निंदा करते हैं। ये निंदा करने वाले भी लोग रहेंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के शरीर से पुण्य पाप कर्म होते हैं तो ज्ञानी के साथ उसका संबंध नहीं होता है। पद्म पत्र जैसे जल के साथ संबद्ध नहीं होता है।
तो फिर कहाँ जाएगा? उसके लिए कहा जो सुहृदय पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो ज्ञानी के शरीर से होने वाले पुण्य कर्म का फल प्राप्त करते हैं। और जो निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो ज्ञानी के शरीर से कभी पाप कर्म होता है, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरते हैं तो पाप कर्म होता है, तो उसके फल ज्ञानी में तो नहीं, तो निंदा द्वेष करने वाले उस फलों को प्राप्त करते हैं। इसे तस्माद ह्यर्चेद आत्मज्ञम भूति काम, आत्मज्ञानी की पूजा करने के लिए कहते हैं। तो भगवान ही परंपरा की रक्षा करते हैं। अजितेंद्रिय को प्राप्त होने पर योग नष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान अभी अर्जुन को उपदेश करते हैं इसी परंपरा की रक्षा के लिए। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अद्य ते अयम स एव पुरातन योगः मया प्रोक्तः त्वं भक्त सखा च असि एतद्धि उत्तमं रहस्यम। सैव अयम, वही जो योग का उपदेश पहले किया था मैंने आदित्य को, वही योग अब मैं तुमको उपदेश करता हूँ। स एव अयम, इसको कहते प्रत्यभिज्ञा। सोयम घटः सोयम देवदत्तः, पूर्वोक्त योग ही तुमको कहता हूँ, इसको कहते प्रत्यभिज्ञान। तत्तेदंत अवगाही ज्ञानम, तत्ता और इदंता दोनों को विषय करने वाले वही योग तुमको कहता हूँ। स एव अयम योग, जो योग का उपदेश किया था आदित्य को, वही योग तुमको मैंने कहा। पुरातन है, ये पुरा काल में था, अभी भी है, चिरकाल रहने वाले। ये पहले अव्यय कहा था, अभी कहते पुरातन पुराना तुमको मैं कहा। क्यों कहा? भक्तों से मैं सखा चैती, तुम मेरा भक्त हो और सखा भी हो, अर्थात प्रिय हो, प्रिय भक्त हो। तो ना पुत्राय ना शिष्याय मतिं दद्यात्, जो पुत्र नहीं हो, शिष्य नहीं हो, उसको उपदेश नहीं करे तो तुम भक्त हो, अर्थात योग्य हो, शिष्य हो। अर्जुन ने पहले कहा था भक्तों से मैं भक्त हूँ, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और सखा भी हो, इसलिए कहा ये एतद् ही उत्तमम रहस्यम, क्योंकि ये रहस्य है। रहस्य भवम रहस्यम, रहस्य का अर्थ एकांत, एकांत में उपदेश किया जाता है रहस्यम। और केवल रहस्य नहीं, उत्तमम रहस्यम, अत्यधिक रहस्यम, उत्तम और रहस्य है। एकांत में कहा जाता है श्रेष्ठ योग है ज्ञान, ये तुमको मैंने उपदेश किया। अभी भगवान श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य को उन्होंने उपदेश किया था। कोई सोचेगा ये तो विरुद्ध कथन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वसुदेव गृह में जन्म हुए और कब से सृष्टि हुई थी वो पहले उन्होंने कहा था। ऐसे किसकी बुद्धि भ्रांति होगी? इसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन को मालूम है ये भगवान है, संशय नहीं है। फिर भी कहीं आगे कोई सुनेगा ये भगवान तो अभी आए, भगवान श्री कृष्ण, और सृष्टि कब से हुई थी, आदित्य को उन्होंने कब कहा था? तो प्रश्न जैसे करके पूछता है अर्जुन, जिसके कारण इसको सुनने वाले का ये संशय निवृत्त हो जाए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम्
त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भवतः अपरम जन्म विवस्वतः जन्म परम अहम के कथम एतद त्वम आदौ प्रोक्तवान इति बीजानीयाम। आपका जन्म तो अपर अभी हुआ, दीर्घ काल पहले जन्म हुआ था आदित्य का। विवस्वतः जन्म परम, परत्व और अपरत्व दो गुण है। दीर्घ काल पहले आदित्य का जन्म हुआ था और आपका जन्म तो अभी कुछ दिन पहले हुआ। एतत् त्वम आदौ प्रोक्तवान इति कथम बीजानीयाम। ये कैसे मुझे निश्चय होगा? आप पहले आपने कहा था आदित्य को, आदौ प्रोक्तवान, आदौ कहा था, ऐसे कैसे मैं निश्चय करूं, कैसे जानूं? अब तो अभी कुछ दिन पहले जन्म हुए वसुदेव घर में, सबको मालूम है। और सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य थे, ये आपने कैसे कहा? ऐसा कहने पर फिर भगवान उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि जो मूर्ख है, मूढ़ है, उनकी शंका होती है भगवान वासुदेव ईश्वर नहीं है। कुछ लोग खंडनी भी करना चाहते हैं, कहते हमारे जैसे मनुष्य है, वो क्या है, भगवान कैसे होंगे? इसके परिहार करते भगवान कहते हैं, क्योंकि इसलिए तो अर्जुन का प्रश्न था। कुछ लोगों का संशय होता है, संशय की निवृत्ति के लिए तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं तवच बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, हे अर्जुन, अहम तानि सर्वाणि वेद त्वं न वेत्थ, हे परंतप। मैं तवच, मेरा और तुम्हारा भी, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, इसके पहले बहुत जन्म हो गए हैं। केवल अर्जुन का, भगवान का नहीं, सब लोगों का। अभी जो हम लोग बैठे, आप लोग सब कितने बार जन्म हो गए, कितने करोड़ों करोड़ों बार, अनादिकाल से हिसाब नहीं कर सकते हैं। अनंत कितने जन्म, कितने बार हो गए। अहम तानि सर्वाणि वेद, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से सब जानते हैं। न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि ज्ञान शक्ति सबकी तो है। पाप पुण्य से ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है। भगवान माया को अपने वश में रख करके पुण्य पाप संबंध रहित शुद्ध होने से उनकी शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है। भगवान के अधीन माया, बाकी सब जीव माया के अधीन, यही भेद है। उपाधि तो है, माया अविद्या उपाधि वाले ही ईश्वर जीव, किंतु एक तो उपाधि को अधीन में रखते हैं ईश्वर, और जीव उपाधि के अधीन हो जाते हैं। इसलिए त्वम न वेत्थ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप बुद्ध स्वरूप, मेरी ज्ञान शक्ति अनावृत है, कभी आवरण नहीं होता है, इसलिए मैं जानता हूँ, हे परंतप। तो आपका यदि धर्माधर्म नहीं होने से ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध नहीं होता है, तो धर्माधर्म नहीं तो जन्म कैसे हुआ? जीव का, अज्ञानी का तो जन्म होता है पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए। आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि आपके धर्माधर्म नहीं है, ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है,
किंतु यदि धर्माधर्म नहीं, जिस प्रकार ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध नहीं होता है, इस प्रकार जन्म भी नहीं होना चाहिए। जन्म कैसे आपका होता है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अव्ययात्मा अजोऽपि सन् भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। अव्यय आत्मा यस्य अंतकरण ज्ञान शक्ति अव्यय अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव, व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अंतकरण में शक्ति रहती है। अजन्मा हूँ अजोपि सन, अजन्मा होता हुआ अभी। अरे भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों का ईश्वर होता हुआ भी। भवन्ति ते भूतानि, जन्म होने वाले ब्रह्मा से लेकर के तृण तक घास तक सब, पशु पक्षी पेड़ पौधे देवता मनुष्य सब जितने हैं, सब का ईश्वर परमात्मा, सब का शासक है। अंतर्यामी होकर के सबको नियमन करते हैं, पुण्य पाप कर्म फल देने वाले सब के ऊपर है ईश्वर। होने पर भी माया आत्म माया संभवामी, माया से मैं जन्म होता हूँ, वास्तव नहीं। जैसे लोग जन्म को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण, इसी प्रकार नहीं। संभवामी में माया से, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति माया को अपने अधीन में रख करके संभवामी का तो सम्यक भवामी, जन्म होता हूँ, देहवान इव भवामी, देह वाला जैसे होता हूँ, जन्म हुआ जैसे दिखाता हूँ। सब लोग सोचते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरा देह है, किंतु मेरा देह नहीं, मेरा जन्म नहीं है, माया से वास्तव नहीं है। वस्तुतः आप लोगों का भी जन्म नहीं है, आत्मा का तो जन्म मरण है नहीं। देह में अहम बुद्धि होने के कारण देह के जन्म से मेरा जन्म, देह के नाश से मरण, ऐसे भ्रांति होती है। देह के साथ अहम बुद्धि नहीं हो तो आत्म तत्व का ना तो जन्म है ना तो मरण है। भगवान नित्य ज्ञान स्वभाव है, उनका ज्ञान नित्य है, सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं। इसीलिए अज्ञान नहीं होने से उनका अध्यास भ्रम नहीं है। तो अवतार लेते समय देह तो दिखता है, देह के साथ तादात्म्य अध्यास अभेद बुद्धि नहीं होती है। अभेद बुद्धि नहीं होने से देह वाला मैं हूँ ऐसे उनको भ्रम नहीं है। तो लोगों के दृष्टि से देहवान, मेरे दृष्टि से तो मैं देह से कोई मेरा संबंध नहीं है। परमात्मा कहते देहवान ही वह ऐसे होता हूँ। आगे कहेंगे मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जो मेरा रूप देख तो इतने मुझे नहीं समझो, सारा जगत में व्याप्त होकर के हूँ, अव्यक्त होकर के, इंद्रिय के विषय नहीं, सर्वव्यापक होकर के हूँ। इसलिए ये मेरा परिच्छिन्न रूप माया से मैं दिखाता हूँ, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। वस्तुतः मैं तो व्यापक हूँ, इसलिए देहवान नहीं, देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, देहवान जैसे होता हूँ माया से। तो जन्म कब होता है, किस लिए होता है, तो आगे कहते हैं भगवान किस समय किस लिए जन्म लेते हैं। माया से भले हो तो भी क्यों, किस लिए लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे भारत, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति अधर्म से अभ्युत्थान भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। भायाम प्रकाशे रत भारत, स्वयं प्रकाश आत्मा में स्थित भारत। यदा यदा, यदा यदा कहन से जब जब, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, जब जब हो, केवल 10 बार 10 अवतार नहीं, बहुत बार बहुत अवतार। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, ग्लेय हर्ष क्षय, ग्लानि हानि होती, धर्म की हानि। धर्म की हानि का अर्थ धर्म है वर्णाश्रम आदि व्यवस्था, जो प्राणियों के लिए साधन है, मोक्ष और स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन है धर्म। उसी वेदोक्त धर्म अनुष्ठान करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। कर्म करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, निष्काम करने पर अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने धर्माधर्म वर्णाश्रम के लिए विहित है, उसकी जब हानि हो जाती है, और क्या होता है, अधर्म से अभ्युत्थान भवति। जब धर्म कम हो जाए अधर्म बढ़ जाएगा, अभ्युत्थान प्रकट हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ये धर्म से ही पृथ्वी टिकी हुई है। यदि धर्म कम हो जाए अधर्म बढ़ जाए, पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती है। यदि अधार्मिक लोग बहुत होंगे, धर्म नहीं हो, पृथ्वी भी गो रूप धारण करके परमात्मा के पास रोती रोती जाती है, रक्षा करो रक्षा करो, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, अधर्म बढ़ गया। तो परमात्मा को आना पड़ता है रक्षा करने के लिए। तब तब तदात्मानम, तदा केवल एक बार नहीं, तदा तदा अहम सृजामि। जब जब धर्म की हानि अधर्म का उत्थान हो, तब तब आत्मानम सृजामि, अपने आप को माया से ऐसे प्रकट कर लेता हूँ, जन्म लेता जैसे दिखा देता हूँ। और किसी लिए किमर्थम, कब का उत्तर हो गया, कब जन्म लेते और किस लिए, कब जन्म लेते उत्तर दिया, और किस लिए जन्म लेते उसका उत्तर आ गई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। साधूनां परित्राणाय, साधु साधुनति परम कार्यम इति साधु, पर कार्य जो करता है उसको कहते साधु। साधुनति पर कार्यम, परेशान कार्यम परम कार्य कहेंगे तो अन्य का उपकार करता है तो पर कार्य करता है तो साधु। अथवा परम च तत् कार्यम च पर कार्यम, सबसे बड़ा काम जो करता है वो साधु है। सबसे बड़ा काम है अपने स्वरूप को जान लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, सबसे बड़ा कार्य है। जो यही कार्य करता है वही साधु है। परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए सब ऐसा का त्याग करके जो प्रयत्न करता है वो साधु है। और सामान्य भी कोई सन्मार्ग में स्थित है, शास्त्रीय मार्ग में चलता है, वो भी साधु है। शास्त्रीय मार्ग में चलता है उसका अर्थ है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। ऐसे साधु की रक्षा करने के लिए परित्राणाय, परितः त्राणम परित्राणम, त्रयंग रक्षणे, त्राण है रक्षण, परिरक्षण, सब तरफ से उनकी रक्षा करने के लिए, अच्छी तरफ से रक्षा करने के लिए। साधु की रक्षा करना परमात्मा का कार्य है। और दुष्कृताम विनाशाय च,
दुष्कृताम पाप करने वाले के विनाश के लिए। तभी धर्म अधिक होने से ही पृथ्वी स्थिर रहेगी, नहीं तो पाप कार्य बढ़ जाएंगे तो पाप अधिक होगा, पृथ्वी नहीं रह सकती है। तो उनका भी विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म से सम्यक स्थापनम धर्म संस्थापनम, सम्यक ठीक ठीक प्रकार से स्थापन करने के लिए योग्य अधिकारी को उपदेश करने पर श्रेष्ठ पुरुष जैसे धर्म अनुष्ठान करता है उसी के अनुसार अन्य लोग अनुकरण करे, इसे सम्यक स्थापन करने के लिए व्यवहार भूमि में जो धर्म हानि हो जाती है उसको स्थिर करने के लिए, फिर प्रवृत्त कराने के लिए ही युगे युगे संभवामि, प्रति युग में फिर मैं जन्मवान जैसे होता हूँ, जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो द्वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। एवं यो मैं जन्म कर्म च दिव्यम तत्वतः वेत्ति स देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति माम एति। हे अर्जुन, जो कोई अधिकारी हो मेरा जन्म और कर्म, जन्म कर्म ये दिव्य है, अप्राकृत है। प्राकृत पुरुष मनुष्य जैसे प्राणी सामान्य जीव जैसे नहीं है, ईश्वर के संबंधी दिव्य है। जन्म है माया से, कर्म है साधु परित्राण धर्म की रक्षा, दुष्कृतों का नाश करने के लिए ये कर्म। इस प्रकार जो दिव्य है मेरा जन्म और कर्म, सामान्य लोग जैसे नहीं। वो तो पुण्य पाप के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, भोगने के लिए, पुण्य पाप के फल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं। किंतु मैं, ये मेरा जन्म दिव्य है, पुण्य पाप के फल नहीं है, और लोक में जैसे जन्म है ऐसा नहीं है। ये तो माया से इसे प्रकट कर देता हूँ, लोक को लगता है मेरा जन्म हुआ, ये ईश्वर है, ईश्वर संबंधी। इसको जो तत्व तो है वेति, तत्व यथार्थ रूप से जो जानता है, ठीक ठीक जानता है, ये जन्म वास्तव नहीं है, जन्म जैसे लगता है अज्ञान के कारण, ऐसा जो जानता है, देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म जन्म न एति, देह के त्याग करने पर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? माम एति, माम मैं, मुझे प्राप्त करता है, मेरे पास आ जाता है, मेरे साथ मिल जाता है, एक हो जाता है, अर्थात तो मुक्त हो जाता है। यह जन्म और कर्म परमात्मा के जानने पर जो ठीक ठीक जानता है, परमात्मा का स्वरूप निश्चय हो तभी ठीक ज्ञान होता है। शब्द से तो सुनने पर ऐसा निश्चय हो जाता है, परमात्मा कहते हैं अवश्य ही है, किंतु ठीक ठीक तत्वतः जानता है, यथार्थ रूप से परमात्मा के स्वरूप को समझे। परिच्छिन्न बुद्धि होती है, मूर्ति आदि में परिच्छिन्न रूप दे करके वहीं प्रारंभ होती है भक्ति, परमात्मा का चिंतन होता है। चिंतन करते करते शास्त्र के अनुसार जब श्रवण करता है तब समझता है ये परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न मूर्ति में परमात्मा बुद्धि करके उपासना करना ये शास्त्र का तात्पर्य है। अपरिच्छिन्न बुद्धि करके उपासना करना चाहिए, नहीं कि परमात्मा को परिच्छिन्न मान करके उपासना करना, ऐसा नहीं है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् ब्रह्म सूत्र है, प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना है। मनो ब्रह्म इति उपासित, आकाश ब्रह्म इति आदेश,
नाम ब्रह्मित उपासित। तो यहाँ नाम मन आदि प्रतीक है, तो परमात्मा में प्रतीक बुद्धि करनी है या प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करनी है, ये विचार आया ब्रह्म सूत्र में। व्यास जी ने सूत्र बनाया ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि करके उपासना करे। ब्रह्म है अपरिच्छिन्न व्यापक, यदि परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि करे तो उत्कर्ष होता है, अधिक होता है। सामान्य छोटे से बड़े माने, छोटे को सम्मान दे, छोटे को मालिक कह दे खुश हो जाएगा। अब मालिक को कहे चपरासी तो उसके चपरासी पिटाई करेगा। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा परिच्छिन्न प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप है, उसके ज्ञान होने पर फिर निश्चय होता है कि उनका जन्म कैसे होगा। आत्मा का जन्म नहीं होता है, चिद्रूप है, चेतन है। चिद्रूप का जन्म होता ही नहीं, शरीर का जन्म होता है। ऐसा जो जान लेता है अपना भी जन्म नहीं, चेतन स्वरूप है, चिद्रूप है। जन्म नहीं तो मरण कहाँ से है। चिद्रूप से न में जन्म कुतो मृत्युर जरामयो, मृत्यु और जरा अवस्था आमय रोग है नहीं आत्मा में। ऐसा जान लेता है तो आत्मा वस्तुतः नित्य मुक्त है। ज्ञान हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष मार्ग मैंने उपदेश किया और पहले भी प्रभुत था। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। बहवः माम उपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। बहव आगता, बहुत अधिकारी ज्ञानी मेरे पास आ गए, मुझे प्राप्त कर लिया। किंतु बहुत आगे कैसे, कौन है आ जाते हैं आने वाले। माम उपाश्रिता, मेरे में आश्रित होकर के, केवल मेरा स्वरूप चिंतन करके, जो परमात्मा हूँ, व्यापक स्वरूप हूँ, उसमें आश्रित होकर के, उसमें स्थित होकर के, ज्ञान में स्थित होकर के, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये ज्ञान निष्ठा में स्थित होकर के माम उपाश्रित, मेरे में पूरा आश्रित मैं ही हूँ। अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे निश्चय चिंतन करके। ऐसे चिंतन कब करते हैं। वीतराग भय क्रोधा, वीतरागश्च भयम च क्रोधश्च राग भय क्रोधा वीता ये शाम येभ्य। राग आसक्ति भय क्रोध जिनका नष्ट हो गया है वही ज्ञान निष्ठा में निरंतर रह सकते हैं, तब मनमय हो जाते हैं, परमात्मामय हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी। जब राग भय क्रोध से रहित तो हो गया, इष्ट में राग स्वभाव तो होता है, प्रारब्ध समझ करके जो प्राप्त हुआ ठीक है, प्रारब्ध कर्म फल भोगना है। राग भय क्रोध रहित हो करके किसी के ऊपर क्रोध करने का किसी का अधिकार नहीं, अपनी हानि है, दूसरे को कोई कुछ नहीं करता है। क्रोध होने पर अपनी हानि, अपना समय नष्ट, ध्यान भजन कुछ नहीं होता है, रजोगुण बढ़ जाता है, उसके दुष्परिणाम का फल फिर बहुत दिन तक चलता है। इसे नष्ट होने पर ही ज्ञान निष्ठा होती है। मनमया, जब मैं ब्रह्म अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे श्रवण मनन करने के बाद, शास्त्र के तात्पर्य निश्चय होने पर, मनन करके संशय निवृत्ति होने पर, ऐसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय होता है। ब्रह्माकार वृत्ति, अंतकर्ण में परिणाम वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ। यह जो ब्रह्म है तद विषय का चिंतन अंतकर्ण में वृत्ति, उसको कहते हैं
ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति। यद्यपि जड़ है उसमें चेतन का प्रतिबिंब होने से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ज्ञान है। ये ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है। किंतु विपरीत भावना देहादि में अहम बुद्धि होने से दीर्घ काल ऐसे चिंतन करने पर पहले पहले अविद्या की शिथिलता होती है, फिर नाश होता है। जैसे पत्थर को तोड़ते बड़े बड़े घन लेकर के तोड़ते हैं, पीटते 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 बहुत देर के बाद फटता है। अंतिम प्रहार से केवल फटा नहीं, पहले प्रहार देते देते अंदर से शिथिल होता है, दुर्बल होता है, फटने लगता है, फिर अंतिम प्रहार में फट जाता है जोर से। इसी प्रकार अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे चिंतन करने पर लगातार चिंतन करते करते इतने चिंतन करे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना नहीं रहे। पहले पहले होता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान का प्रयत्न कर रहा है, ध्यान नहीं लगता है। जब ध्यान लग जाता है इतने ध्यान हो जाता है, तन्मय हो जाता है पूरा, ध्येय एकाकार वृत्ति। मैं ध्यान कर रहा हूँ कहेंगे तो मैं ध्यान और ध्येय परमात्मा तीनों का भान होता है, त्रिपुटी का भान होता है पहले, और लगातार चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है, भूल जाता है अपना स्वरूप को, तब तन मनमय हो जाता है, परमात्ममय हो गया। निरंतर ही चिंतन करने पर ही मनमया मेरे स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे होने पर ही इस ज्ञान रूप तप से ही पवित्र होते हैं। ज्ञान तपसा, यहाँ कहते ज्ञान तपसा, ज्ञान में व तप, ज्ञान तप, परमात्मा विषय के ज्ञान ही तप है, उसी से ही पवित्र होते हैं। बाकी जितने तप है पवित्र करने वाले वो निकृष्ट है। आगे अन्य तप की आवश्यकता है अंतःकरण शुद्धि के लिए, किंतु पूरे पाप को, पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए ज्ञान तप चाहिए। ज्ञान में व तप कहने से ज्ञान ही तप है, और ज्ञान परमात्मा विषय के ज्ञान, उसे पूत हो पवित्र हो जाते हैं। अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करके मद्भावम आगता, मद्भाव मेरे ईश्वर स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ ज्ञान तपसा कह करके भगवान कहते ज्ञान ही तप, अन्य कोई तप की आवश्यकता नहीं है। जब तक श्रवण नहीं किया, ज्ञान नहीं हुआ, सब तप की आवश्यकता है। कर्म की, तीर्थयात्रा, योगाभ्यास, भक्ति, सब की आवश्यकता है। किंतु वेदांत श्रवण मनन करने पर जब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो जाता है, निधिध्यासन हो जाता है, तो वहाँ ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए, अन्य कोई तपस्या तप की आवश्यकता नहीं है। अन्य तप से निरपेक्ष केवल ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए। उसका ज्ञापक शब्द है ज्ञान तपसा। तप तो बहुत है, ये ज्ञान तप सबसे श्रेष्ठ तप है। इससे ही अत्यंत पवित्र हो जाते हैं, तब मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। भगवान जो ऐसे अपना चिंतन करते हैं, ज्ञान में ब्रह्म हूँ चिंतन करते हैं, उनको तो अपने स्वरूप दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। और जो चिंतन नहीं करते हैं उनको मोक्ष देते हैं? नहीं देते। ये तो हमारे जैसे हो गए राग द्वेष वाला, जो हमारे प्रिय है हम उनको दे देते हैं, खिलाने बुला कर खिलाते हैं, जो हमारा प्रिय नहीं उसको भगा देते हैं। तो परमात्मा में क्या विशेष रहा? सामान्य जीव जैसे राग द्वेष हो जाएगा। किसी किसी को तो देते हैं मोक्ष, अन्य को नहीं देते, किसी को नरक भेज देते हैं। इसलिए भगवान ऐसे कहते, समझते हैं कि ऐसी बुद्धि किसकी होगी, इसे स्पष्टीकरण कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
ये माम यथा प्रपद्यन्ते अहम तां तथैव भजामि। हे पार्थ, मनुष्या सर्वस मम वर्तमान वर्तन्ते। जो जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं, यथा प्रपद्यन्ते, यथा का तो ये न प्रकार न, जिस प्रकार, जिस प्रयोजन के लिए, जिस फल चाहते हुए मेरा भजन करते हैं, अहम ताम तथैव भजामि, मैं भी उनको इस प्रकार करता हूँ। यदि चाहते स्वर्ग आदि तो स्वर्ग आदि दे देता हूँ, यदि कोई मोक्ष चाहते तो मोक्ष देता हूँ। जो जिस प्रकार भजन करते हैं उनको मैं ऐसा ही देता हूँ। और जो निषिद्ध कर्म करेगा उसका कर्म क्या करेगा, नरक पहुँचा देगा। मैं क्या करूँगा। जो संसार से विरक्त हो गया, मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं भी उसको प्राप्त करना ले आना चाहता हूँ। जो संसार से विरक्त नहीं हुआ और नाचना कूदना चाहता है, उसको क्या करेंगे, और नाचो और कूदो और जन्म मरण को प्राप्त करो। और जो केवल नाच कूद करके थकता नहीं, पाप कर्म करता है, नरक जाने से डरता नहीं, तो कहते जाओ नरक भी थोड़ा देख लो, भय नहीं लगता है तो नरक सुख का अनुभव कर लो। यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव अहम भजामि। इसलिए जो फल चाहता है जैसा, उसी प्रकार से फल देता हूँ। यदि कोई फल चाहता है तो फल प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि कोई फल भी चाहे और मोक्ष भी चाहे, दोनों नहीं हो सकता है। कोई सोचे हम मोक्ष तो चाहते हैं, किंतु थोड़ा सा वो खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, रहने के लिए अच्छा होना चाहिए, वस्त्र भी अच्छा हो, तभी भजन करेंगे। कोई साधु बना, बोला हाँ हम भी भजन करेंगे, किंतु थोड़ा सा अच्छा मकान बन जाए, कुछ रुपया जमा हो जाए, भजन करने की सब व्यवस्था हो जाए, फिर डट कर भजन करेंगे। बस कमरा बनाए, कमरा के पीछे और कमरा, फिर दीवार, फिर कुछ बनाते बनाते ऐसे बूढ़ा हो गए रुपया इकट्ठी करते करते, और आगे भजन क्या होगा। जिस समय भजन होना चाहिए उस समय सोचे रुपया इकट्ठी करेंगे, आगे भजन करेंगे। जो श्रेष्ठ काम कार्य है उसको पहले करना चाहिए। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय व्याकरण में बताते हैं। कौन मुख्य है, क्या गौण है, देख करके गौण कार्य को पहले नहीं करे, मुख्य कार्य पहले करे। और गौण को पहले करे, मुख्य को पीछे करे, तो मुख्य गौण कार्य तो सिद्ध होगा, पता नहीं, पता मुख्य कार्य पीछे रह गया। धन इकट्ठी करने के लिए चाहेंगे, धन जितने चाहो इतने मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सुख जितने चाहो इतने मिलेगा ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध में है जितने इतने मिलेगा। जो अनिश्चित है उसके पीछे लगा जीवन भर। अब प्रयत्न करने पर मिल जाएगा अधिक सुख अधिक धन, ये नहीं। किंतु प्रयत्न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उसको पीछे कर दिया। जिसमें प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं किया, जीवन व्यर्थ हो जाता है। पुण्य पाप के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, प्राप्त होगा। प्रयत्न करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार जो दुख निवृत्ति के लिए चाहते हैं उसको दुख निवृत्ति करता हूँ, जो स्वर्ग चाहते हैं उनको स्वर्ग देता हूँ। ये मेरे कोई राग द्वेष के कारण मोह भ्रांति के कारण किसको मैं देता हूँ किसको नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं। तो भी जिस प्रकार जो भी करे सर्वशः सब प्रकार से मेरे मार्ग के ही अनुसरण करते हैं। मम वर्त्म मार्ग मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। मेरे मार्ग में फल चाहते हुए जिस कर्म में जो अधिकारी उसमें अधिकार के अनुसार प्रयत्न करते हैं। सब प्रकार से सब मेरे मार्ग पर चलना चाहिए। परमात्मा ने जैसे मार्ग बताया शास्त्र में उस मार्ग पर सब मनुष्य चलते हैं। और जो मार्ग को छोड़ करके उन मार्ग में जाएगा, निषिद्ध कर्म उल्लंघन करेगा या निषिद्ध कर्म करेगा, तो उसके लिए भी मार्ग बताए। नीचे कूपम पत, गिरो नीचे गाढ़ा में, उसके लिए मार्ग बताए। अभी ये स्पष्ट कर दिया मेरे राग द्वेष के कारण में किसको मोक्ष देता हूँ किसको स्वर्ग देता हूँ, ये बात नहीं। मैं तो सबका अनुग्रह करना चाहता हूँ और सब फलदान देने के लिए परमात्मा समर्थ है। तो सारे लोग ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका ही भजन करना चाहिए।
क्यों स्वर्ग के लिए धन के लिए चेष्टा करते हैं? यदि आप समर्थ है और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा उसको आप ज्ञान दे सकते हैं, आप समर्थ है, तो सब लोग सब विरक्त होकर के सब छोड़ करके क्यों वेदांत श्रवण नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका उत्तर बताते हैं। ये कारण है, इस मार्ग में सब प्रभु तो नहीं होते, कोई कोई प्रयत्न करते हैं, कोई कोई आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है उसका कारण बताते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणां सिद्धिं कांक्षतः यह देवता यजन्तः मानुष लोके यह देवता यजन्ते, यह मानुष लोके ही शीघ्रं क्षिप्रं सिद्धिर्भवति, कर्मजा सिद्धिर शीघ्रं भवति, क्षिप्रं भवति। कर्मणां सिद्धिं कांक्षतः देवता यह यजन्ते, कर्म की सिद्धि कर्मजन्य फल की इच्छा करते हुए, कांक्षतः इच्छा करते हुए यह देवता का यजन पूजन करते हैं। कर्मजन्य फल की इच्छा करते हुए देव पूजा यज्ञ आदि करते हैं। क्यों ऐसा करते? क्योंकि ही अस्माद् मानुष लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्रं भवति, कर्मजन्य फल शीघ्र प्राप्त होता है। ये तो हो गया जो आस्तिक है, वैदिक कर्म करते हैं, याग आदि करते हैं कर्मजन्य फल प्राप्ति के लिए, काम्य कर्म अनुष्ठान करते हैं। विरक्त नहीं होने से, वैराग्य नहीं होने से मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। उससे और निकृष्ट है जो परलोक फल की का चिंतन छोड़ करके यह लोक फल के लिए लगते हैं। कुछ तो परलोक स्वर्ग परलोक सुधार के लिए कर्म करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। कुछ परलोक के लिए चिंता नहीं करके परमात्मा प्राप्ति के लिए चिंतन करते, ज्ञान प्राप्ति के लिए। उनसे और अति अधम है जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, परलोक का चिंतन छोड़ देता है, परलोक की चिंता छोड़ करके मनमानी कर्म करता है। अथवा यह लोक में कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाए, क्या मिल जाए, इसी के लिए लगा है। परलोक में विश्वास नहीं। यह लोक में तो जो प्रारब्ध के अधीन इतने मिलेगा, फिर भी शास्त्र ज्ञान नहीं, अंतःकरण शुद्धि नहीं होने से प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको प्राप्त करने के लगता है। इसलिए सब लोग परमात्मा चिंतन करने के लिए लगते नहीं, देखते ये करेंगे तो मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। और इतने दिन हम बैठ कर वेदांत श्रवण किया तो मुझे क्या मिला? कोई पूछता है, मैं इतने दिन रह करके श्रवण किया, मुझे क्या मिला बताओ? कौन बताएगा? क्या दिखा देगा क्या मिल गया? जिसको मिला वो यदि नहीं जानता है, दूसरे को पूछता है हमको क्या मिला बताओ। उसके बाद जा करके कुछ करके रुपया इकट्ठे करके 2 कमरा बना दिया, खुश है, अभी मिल गया। उसको मिलना वही था। वही मिलने के लिए चाहता था। जो मिलता है वो अदृष्ट होता है और वो फल प्राप्त होता है, व्यर्थ नहीं होता है। जो जैसे चाहते हैं इस प्रकार फल प्राप्त करते हैं। कर्मजन्य फल शीघ्र होता है। अग्नि इंद्र आदि की पूजन करते हैं, किंतु जो पूजन करता है, श्रुति कहती यो अन्यान देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो हम अस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं सदेवानाम। जो देवता में मेरे से भेद बुद्धि, मैं अन्य हूँ, देवता मेरे से भिन्न है, ऐसा करके पूजा करता है, वो ठीक नहीं जानता है। जिस प्रकार मनुष्य का पशु है, इस प्रकार वो देवता के पशु है। भिन्न दृष्टि, भेद दृष्टि करने वाले फल चाह करके कर्म करते हैं तो शीघ्र फल मिल जाता है। किंतु विवेक वही है, इसी लोग फल इच्छा भोग तृष्णा को छोड़ करके जब परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, वो अधिक फल प्राप्त करता है,
वही विवेकी, वही बुद्धिमान है। इसी लोक में शीघ्र कर्मजन्य फल सिद्धि होती, कहने से कर्मजन्य फल आगे तो स्वर्ग आदि होता है। तो यहाँ वर्णाश्रमादि अधिकार है, अन्यत्र वर्णाश्रमादि अधिकार नहीं। और कर्म फल प्राप्त तो होता है। मनुष्य जन्म में कर्म नया होता है भोगने के लिए, और कोई जन्म में इसे कर्म नहीं होता है। वर्णाश्रमादि अधिकार कर्माधिकार इसी लोक में है। वर्णाश्रम के विभाग से ही कर्म करना चाहिए, इसे कहा। इसके लिए कहते आगे, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं सृष्टं तस्य कर्तारपि मां अव्ययम् अकर्तारं विद्धि। गुणकर्म विभागशः मया चातुर्वर्ण्यं सृष्टं। चातुर्वर्ण्यं चत्वारो वर्णाः, चतुर्वर्णाः चतुर्वर्णाः एव चातुर्वर्ण्यं। चतुर्वर्णादिभ्यो स्वार्थे स्वयं वाच्य, स्वार्थ में स्वयं प्रत्यय हो गया। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मया सृष्टम, परमात्मा ने सृष्टि की। ब्राह्मणों से मुखमासीत इसे श्रुति कहती है। भगवान ने ही चार वर्ण की सृष्टि की। किस प्रकार सृष्टि की? गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग से। गुण है सत्व रजः तम, तीन गुण है, उसके अनुसार कर्म। ब्राह्मण में सत्व गुण है, सत्व प्रधान है, उसके लिए कर्म सम दम तप आदि है। क्षत्रिय में भी सत्व गुण है, किंतु रजगुण प्रधान है, सत्व गुण थोड़ा गौण हो जाता है। ब्राह्मण में सत्व प्रधान है, क्षत्रिय में सत्व गौण होगा, रज प्रधान हो जाएगा। उसके कर्म में शूरता, तेज, वीरता, ये सब है। और वैश्य में जैसे क्षत्रिय में रज प्रधान है, वैश्य में भी रज प्रधान है, किंतु क्षत्रिय में सत्वगुण रजोगुण के पीछे है। वैश्य में रजोगुण के पीछे सत्वगुण नहीं, तम गुण है। तो तम गुण रूप से रज प्रधान है वैश्य से। कृषि आदि, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म। और शूद्र में तम गुण प्रधान हो जाएगा, रजोगुण गौण हो जाएगा। वैश्य में रजोगुण प्रधान, तम गुण गौण। और शूद्र में तम गुण आगे, उसके पीछे रजोगुण। सेवा ही उसके लिए कर्म। गुण कर्म विभाग से चार वर्ण की सृष्टि। उसमें कुछ बड़ा छोटा करने के लिए नहीं, अपने कर्म जो शास्त्र में करे उससे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जिसके लिए जो कर्म वही उसका स्वधर्म निधर्म श्रेय, वही करने के लिए मर्यादा है शास्त्र में, उसी करने के अनुसार विधान है। एक राजस्व याग है, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता है। बृहस्पति सब ब्राह्मण करेगा, वैश्य क्षेत्र नहीं कर सकते। वैश्य करता है कि वास्तु याग है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय भी अधिकार नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि ब्राह्मण क्षेत्र निकृष्ट हो गए। अधिकारी जैसा है, जिसके लिए जो अधिकार वही कर्म करना चाहिए। और भगवान यहाँ विशेष कहते हैं, मैं तो गुण कर्म के विभाग से चार वर्ण की सृष्टि मैंने की। और तस्य कर्ता, सृष्टि करने का कर्ता कौन हुआ? परमात्मा। ये स्वयं कहते तस्य कर्तारमपि माम, चार वर्ण सृष्टि के कर्ता को भी मुझे अकर्ता समझो। करने वाला होता हुआ भी अकर्तारम अव्ययम विद्धि, मैं अकर्ता ऐसा समझो। अकर्ता कैसे? सृष्टि की फिर उसका कर्ता भी हूँ, कर्ता होकर के अकर्ता कैसे? कर्ता होकर अकर्ता कहने से उसमें एक वास्तव एक अवास्तव।
माया से ही करता है, अब पारमार्थिक करता नहीं, परमार्थतः में अकर्ता और माया से करता है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल है, मरुभूमि में तो जल कैसे, और जल यदि तो मरुभूमि कैसे, तो मरुभूमि है वास्तव, जल है कल्पित। इसी प्रकार माया से ही मैं करता हूँ, अर्थात ये सब जितने सृष्टि हुई, जितने संसार चल रहा है, सब माया से, वास्तव नहीं। इसलिए परमार्थत में अकर्ता हूँ। ठीक इसी प्रकार आगे भी कहेंगे, आप जो कुछ करते हैं ये देह इंद्रिय मन के द्वारा होता है, अविद्या के कार्य से। आत्मा में कुछ नहीं होता है, आप में भी कर्तृत्व वास्तव किस का नहीं है। आगे कहेंगे परमात्मा को, परमात्मा कहते हैं वास्तव में करता नहीं हूँ, अव्यय अविनाशी, ऐसे समझो, असंसारी, संसारी में नहीं हूँ। जिस कर्म के कर्ता मुझे मानते हो, परमार्थतः में अकर्ता है, वास्तवतः वास्तव करता नहीं। क्यों करता नहीं? कर्म करने पर भी करता क्यों नहीं? देहादि से कर्म होता है तो करता क्यों नहीं? उसका उत्तर देते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्माणि माम न लिम्पति, मैं कर्मफले स्पृहा न नास्ति। यदि यो माभिजानाति स कर्म भी न बध्यते, मुझे कर्म लेप नहीं करते हैं। कर्म का लेप होगा तो देह आरंभ होगा, जन्म प्राप्त होगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा, किंतु कर्म का लेप नहीं होता है, जन्म आरंभ नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा अहंकार नहीं है। जो अहंकार देहादि में अहम बुद्धि है, वही देह आदि के कर्म को अपने में आरोप करता है, तो उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। मेरा लेप नहीं कर्म के साथ, क्योंकि देहादि में अहम बुद्धि नहीं है, कर्म मुझे लिप्त नहीं होते हैं। और कोई अज्ञानी कर्म फल में इच्छा करके कर्म करता है, न मैं कर्म फल स्पृहा, कर्म फल में तृष्णा नहीं है। इति यो माम अभिजानाति, ऐसा जो मुझे जानता है वो कर्म से बद्ध नहीं होता है। परमात्मा कर्म से लिप्त नहीं होते, परमात्मा को कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जो परमात्मा को जान लेगा तो वो कर्म से बद्ध नहीं होगा। कोई यदि कहे मेरे पास करोड़ करोड़ रुपया है, बहुत संपत्ति है, जो मुझे जानता है वो कोटिपति हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे कर्म फल मुझे लिप्त नहीं होते, कर्म लेप नहीं होते, कर्म फल में इच्छा नहीं, ऐसा मुझे जान लेता है तो उसे कर्म से बद्ध नहीं होता है। ये तो बड़ा सरल है। हम तो जानते हैं परमात्मा कर्म फल से कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। परमात्मा में कर्म कहाँ से आएगा, और कर्म फल की इच्छा क्यों करेंगे? वो तो सारा ब्रह्मांड उनका है। कर्म फल क्या होता है? स्वर्ग ब्रह्मलोक तक परमात्मा ने सब बनाया, जहाँ चाहे जो उनके वो सब है, उसकी इच्छा क्यों होगी? तो हम जानते हैं, तो फिर क्या होगा? कर्म से बद्ध नहीं होगा। इति माम यो भी जान, जिस प्रकार परमात्मा को जानता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा जो जानता है मैं ही ऐसा हूँ, मेरे में भी कर्म फल नहीं है, कर्म फल इच्छा नहीं, कर्म से लेप नहीं होता है। इस प्रकार जो मुझे आत्मरूप से जानता है, इति माम यो भी जानाति, मुझे आत्मरूप से यदि जानता है तो कर्म से बद्ध नहीं होगा। जो परमात्मा कर्म फल स्पृहा रहित, कर्म से संबद्ध रहित शुद्ध परमात्मा, उसको जो आत्मरूप से जानता है, अहम अस्मि, ऐसा जो जानता है, वो भी कर्म फल से बद्ध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान से सब कर्म नष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो जानता है परमात्मा माम यो भी जानाति केन रूपेण आत्मत्वेन अहम अस्मि परम ब्रह्म, इसी प्रकार मुझे जो जानता है वो होगा।
और वो खाली दूसरे को जान लेने से नहीं, वो मैं ही हूँ ऐसा जान लेता है, मतलब शब्द से कहने से भी नहीं होता है, शब्द से तो कोई कह देगा जान लेता है, संशय विपर रहित ज्ञान। शास्त्र का तात्पर्य उसमें ही है, श्रवण करके निश्चय होता है कि अहम अस्मि परम ब्रह्म। श्रुति में बार बार कहा गया तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य जीव ब्रह्म की एकता है। वेदांत का तात्पर्य वही ज्ञान निष्ठा से प्राप्ति होती, ज्ञान के द्वारा मुख्य। इसी प्रकार जो मुझे जानता है, जो परमात्मा कर्म से असंबद्ध है, शुद्ध है, कर्म फल इच्छा रहित, माया रहित शुद्ध परब्रह्म वही मैं हूँ, इस प्रकार जो जान लेता है, साक्षात्कार कर लिया और कुछ करने का नहीं। बाकी साधन सब ज्ञान के पहले, अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश जलाने के बाद क्या करना पड़ेगा? लाठी कितने चाहिए अंधकार को हटाने के लिए? बस पहले प्रदीप जलाने के लिए सामग्री चाहिए। अंधकार में गुफा में पहुंच गए, कहते आलोक जलाओ, ना मैचिस है, ना तेल है, ना टॉर्च है, आलोक कैसे जलेगा? आलोक जलाने के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए सामग्री चाहिए, किंतु दीप प्रज्वलन होने के बाद अंधकार निवृत्ति के लिए कुछ नहीं, प्रज्वलित तो होते ही अंधकार नष्ट हो गया। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता है। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, बंधन समाप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चाहिए। जितने साधन है सब ज्ञान प्राप्ति का साधन है, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। अंतःकरण शुद्धि हो, वैराग्य हो, मुमुक्षुत्व हो, फिर गुरु उपसत्ति, गुरु के पास जाए, वेदांत श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, ये सब करने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है कि अहम अस्मि परम ब्रह्म, वो फिर ही मुक्त हो जाता है, कर्म से बद्ध नहीं होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कृतं कर्म तस्मात् त्वं कर्मैव कुरु पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पहले जैसे कर्म किया था तुम भी कर्म करो। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं, पहले भी बहुत मुमुक्षु हो गए हैं, ऐसे समझ करके कर्म किया था। पहले जिस प्रकार समझ करके अहम अस्मि ब्रह्म, आत्मतत्व एक है, आत्मतत्व असंग है, उसके साथ कर्म का संबंध नहीं है, शुद्ध है, ऐसे समझ करके मुमुक्ष भी पूर्वे कृतम कर्म कृत। इसलिए तुम भी तस्मात् त्वं कुरु कर्म एव, कर्म ही करो। पहले तो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करो। यदि ज्ञान हो गया तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करो। जैसे जनक आदि ने पहले पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम, पहले भी किया था। लोक संग्रह के उद्देश्य से भी कर्म करो, चुपचाप रहने का नहीं, त्याग नहीं, करो, कर्म करना चाहिए। जो संन्यास ऐसणात्रय संन्यास करते हैं, संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर ही कर्म का त्याग, गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म त्याग नहीं है। ज्ञान हो जाए तो भी गृहस्थाश्रम है तो संध्या वंदना आदि कर्म करना चाहिए, कर्म करो निष्काम हो करके, लोक संग्रह के लिए। और गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म नहीं करो, हमको ज्ञान हो गया, लोग उसका अनुकरण करेंगे। ज्ञानी मानने के लिए कठिनता नहीं है। ज्ञानी बनते हैं जितने हैं उससे अधिक लोग को ज्ञानी मानते हैं। वस्तु तो ज्ञान जिनको होता है वो ज्ञानी कम है, और अपने को ज्ञानी मानने वाले उससे बहुत अधिक है। इसलिए ज्ञान हो गया तो भी कर्म करो।
अब ये अर्जुन सोचेगा कर्म करने के लिए कहते हैं तो हम तो करेंगे, आपको मानते हैं, और पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पहले किया था, ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म के विषय में बहुत कुछ विषमता है, कर्म को समझना है। बड़े बड़े विज्ञान ऋषि महर्षि लोग भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म अभाव क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, बहुत कुछ जानना है। इसलिए हम बताते हैं पहले मुमुक्षु ने ऐसा किया था, ऐसे तुम करो, इसको थोड़ा समझना है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इत्यत्र कवयोपि मोहिताः ते तत्त का अर्थ तस्मात् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। किम कर्म किम अकर्म इत्यत्र कवयोपि मोहिता, कर्म किया है और अकर्म किया है, अकर्म है कर्माभाव क्या है, इस विषय में अकर्म अत्र कर्म अकर्म के विषय में कवयोपि मोहिता, कवय है क्रांतदर्शी, कवि ज्ञानी मेधावी बुद्धिमान लोग भी मोह को प्राप्त किए, मुग्ध हो गए, निश्चय नहीं कर पाए। तत्कार्थ तस्मात्, इसलिए ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते कर्म में यदि एंग पदांतादति सूत्र को कोई समझता है तो क्या पदच्छेद करेंगे, ते अकर्म, ते कर्म भी निकलेगा, ते अकर्म भी निकलेगा। कर्म कहूँगा अकर्म भी कहूँगा, क्योंकि कर्म क्या है अकर्म क्या है कभी लोग को नहीं जानते हैं, तो मैं तुमको प्रवकर्षण बक्षा में अच्छी तरफ से कहूँगा, केवल कर्म नहीं कर्म भी कहूँगा और अकर्म भी कहूँगा। तत्ते कर्म, ते कर्म ते अकर्म, दोनों कर्म अकर्म कहूँगा। ये कर्म अकर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन करेंगे, भगवान कहते हैं मैं प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करूँगा, प्रकर्षण बक्षामि, अच्छी तरफ से कहूँगा, थोड़ा सावधान होकर सुनना चाहिए, आलस्य प्रमाद छोड़ करके। हाँ, कई किस को थोड़ा आलस्य आ जाता है, प्रमाद हो जाता है, तो भगवान के वचन श्रवण नहीं होता है, इसलिए भगवान बीच बीच ये कहते हैं अच्छी तरह से कहूँगा, उसका फल भी बता देते हैं। कोई कहेंगे हमने बहुत सुन लिया, हमको बहुत मालूम है, क्या हो जाएगा, भगवान कहते फल बताते हैं, यज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष से, इसको जान लो तो अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ क्या है, ये संसार ही अशुभ है, शुभ तो परमात्मा तो शुद्ध है, ये संसार से मुक्त हो जाओगे इसको जानने पर। बड़ा अच्छा है, ब्रह्म ज्ञान तो बड़ा कठिन है, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको समझ लिया तो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो सुनना चाहिए ना, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन दीर्घ काल करो। ब्रह्माकार वृत्ति कहते समय डर लगता है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, कितने दिन करना पड़ेगा, कैसे होगा, बहुत लोग पूछते हैं निधिध्यासन क्या है बताओ, मैंने कहा पहले श्रवण मनन करो तब पता चलेगा। जब श्रवण भी नहीं किया मनन भी नहीं किया, निधिध्यासन करने के लिए कोई बैठ जाते हैं, शिविर लगाते हैं निधिध्यासन के लिए, आ जाओ निधिध्यासन सिखाएंगे, तो समझने निधिध्यासन करना बड़ा कठिन है श्रवण मनन के बिना, श्रवण मनन के बाद ही होता है निधिध्यासन। तो पहले ज्ञान होना बड़ा कठिन है, कर्म अकर्म क्या है जानना चाहिए। और भगवान कहते हैं मैं तुमको ठीक ठीक रूप से बताऊंगा कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको ठीक से समझ लो, इतने मात्र से अशुभ से संसार से मुक्त हो जाओगी। जो थोड़े तर्क संग्रह पढ़ते हैं तो जानते हैं चलनात्मकम कर्म, थोड़ा हिलता चलता है तो कर्म हुआ, ये तो कर्म होता है ना, में कुठारे में कर्म हुआ,
चलते कर्म, कुछ करते कर्म, चलनात्मकम कर्म, चलता है तो ये कर्म हो गया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ऐसे पदार्थों का नाम। कर्म एक पदार्थ है, उसका लक्षण क्या? चलनात्मकम कर्म, जो चलना हिलना ही कर्म है। उसमें क्या जानना है? तो हम तो जानते देह में कोई चेष्टा हुई तो कर्म हुआ, और देह में चेष्टा न कर बैठ गए बस अकर्म हो गया। लोक में क्या मानते? कुछ करते तो कर्म करते, नहीं कर बैठ गया तो बस अकर्म हो गया। ध्यान करते हैं ना, फिर बैठ जाते हैं, अकर्म हो गया। क्या मानते हैं? अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, आनंद से बैठा हूँ। ये तो हमको मालूम है, कुछ नहीं करके बैठ जाना, चुपचाप रहना, यह कर्म है। इसमें क्या समझना है? इसको क्या कहेंगे? हमको क्या समझ, इसमें क्या बड़ी बात है समझने के लिए? कहते नहीं, ऐसा नहीं, समझने के बहुत कुछ है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो अपि कर्मणो ही बोधव्यम अपि अस्ति, विकर्मणश्च बोधव्यम अस्ति, अकर्मणश्च बोधव्यम अस्ति। कर्मणो गति गहना, कर्म अकर्म दो कहा था। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि में, कर्म कहूँगा, कर्म के साथ अकर्म भी आ गया व्याकरण पढ़ने से। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्म और क्या कहेंगे? अकर्म। ऐसे में फिर और एक जोड़ देते विकर्मणश्च बोधव्यम। कर्म को भी जानना है, अकर्म को जानना है, विकर्म को भी जानना है। कर्मणो बोधव्यम अस्ति, कर्म के विषय में जानने का है, विकर्म के विषय में जानना है, अकर्म को भी जानना है। क्योंकि कर्म की गति गहन है। गति का अर्थ ज्ञान, यथार्थ तत्व। कर्म की यथार्थ निरूपण बड़े गहन है, गंभीर है, सरल नहीं है, दुर्ज्ञान है। सरल से ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं समझ कर चलनात्मकम कर्म, रट लेने से कर्म का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं समझो। कर्म तो कोई मानते हैं, कोई भी प्रभाकर है बोलते कर्म कुछ है ही नहीं पदार्थ। ऐसे कर्म हुआ, इसमें क्रिया हुई, प्रभाकर तो कर्म क्या है? पूर्व संयोग नष्ट हुआ, उत्तर संयोग हो गया, उत्तर संयोग हो गया, पूर्व संयोग नष्ट हो गया। और कर्म क्या है? द्रव्य ही, द्रव्य है, हाथ है, यहाँ से यहाँ हलाया, पूर्व संयोग नष्ट हो गया, आगे थोड़ा संयोग हो गया, यहाँ से फिर आगे चला गया, और हाथ ही दिखता। कर्म क्या? कर्म नहीं मानता है। इसलिए कहते हैं कर्म की गति यथार्थ तत्व गहन है। देह में थोड़ा हिलना डुलना बंद हो गया तो कहेंगे मैंने अकर्म हो गया। देह में कंपन हो गया, चलना, हाथ हिलाया तो कर्म हो गया। इतने से नहीं है, बहुत कुछ जानना है। तो फिर क्या जानना है? आगे कहते हैं क्या तत्व है कर्म के विषय जिसको जानना है, जिसके आप प्रवचन करेंगे। कर्मण्य कर्मयः पश्ये, दकर्मणि च कर्मयः, सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि यह अकर्म पश्येत, यह अकर्मणि च कर्म पश्येत, च कौन से पश्येत का अन्वय करो। कर्म यह कर्मणि अकर्म पश्येत, अकर्मणि च कर्म पश्येत यह, स मनुष्यसु बुद्धिमान, सयुक्त सकृत्स्न कर्मकृत। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अहम प्रकर्षण बक्षामि, अच्छी तरफ से कहूँगा करके सावधान कर दिया। अभी कहते क्या, कर्म में जो अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे वो मनुष्य में बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म क्या है? कर्म में अकर्म, भूतले घट, जैसे भूतले सप्तमी अंत है, भूतले के ऊपर घट,
इसी प्रकार कर्म के ऊपर अकर्म, अकर्म के ऊपर कर्म, ऐसा देखे ये अर्थ नहीं है। सप्तमी यहाँ विषय सप्तमी। रज्ज्वाम सर्प, रज्जु में सर्प देख रहा है। जो रज्जु में सर्प देख रहा है वो क्या देखता है? नीचे रज्जु ऊपर सर्प, या नीचे सर्प ऊपर रज्जु? रज्जु में जो सर्प देखता है नीचे क्या ऊपर क्या है? वो सर्प ही देखता है। रज्जु को जो सर्प समझता है कहते रज्जु में सर्प दिखता है। रज्जु को जो सर्प समझता है कहते रज्ज्वाम सर्पम पश्यति। ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा यथा सुक्तो इदम रजतमिति ज्ञानम, तद अभावति तत्प्रकार ज्ञान अयथार्थ तर्क न्याय में बताते हैं। यथा सुक्तो इदम रजतमिति, सुक्ति में यह रजत जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। रज्जु में यह सर्प जो ज्ञान है वो क्या भ्रम है? क्या भ्रम है ना? उत्तर देने के लिए भ्रांति होती, भ्रम है। रज्जु में जो सर्प ज्ञान है वह भ्रम है। रज्जु में सर्प ज्ञान का अर्थ रज्जु के ऊपर सर्प बैठा नहीं, रज्जु को ही सर्प समझता है। जो रज्जु को सर्प समझता है उसको रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ। इसी प्रकार यहाँ कर्म में जो अकर्म देखे का अर्थ कर्म को जो अकर्म समझे। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे। जो कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे, भगवान कहते स मनुष्य से बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है। कर्म अकर्म के लिए प्रवचन करूँगा कह करके उसके प्रवचन छोड़ करके कहते जो कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ठीक है ना? दो तत्व को बताने के लिए आरंभ किया। जल क्या है, वन्नी क्या है, थोड़ा बताइए। बताइए। जल में जल को जो वन्नी समझे, वन्नी को जो जल समझे वो बुद्धिमान है। जल क्या है, वन्नी क्या है हमको पता नहीं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है हमको पता नहीं। कहते अकर्म को कर्म जो समझे और कर्म को अकर्म समझे वो बुद्धिमान। एक तो पहले जाने, रज्जु हम जानते, सर्प जानते, तो रज्जु में सर्प कौन से समझ में आ गया। जिसको रज्जु क्या पता नहीं, सर्प क्या पता नहीं, उसको कहो रज्जु में सर्प, वो क्या पता है रज्जु में सर्प है। रज्जु क्या है? रस्सी को तो रज्जु कहते, सांप कहते। रस्सी को जो सांप समझता है रज्जु में सर्प दर्शन करता है। दोनों जाने तो ठीक, रज्जु को सर्प समझता है। कर्म को हम अकर्म समझेंगे, पहले कर्म क्या है अकर्म क्या है तो मालूम हो। भगवान कहते कर्म को यदि अकर्म समझ लो और अकर्म को कर्म समझ लो और बुद्धिमान तुम हो जाओगे। ये तो भ्रांति नहीं। रज्जु को सर्प समझे और सर्प को रज्जु समझे और बुद्धिमान मनुष्य सु। रज्जु को जो सर्प समझ ले और सर्प को रज्जु समझे और बुद्धिमान है। सर्प को रज्जु समझ कर पकड़ो, कैसे बुद्धिमान पता चलेगा? भगवान कहते कर्म में जो अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, स मनुष्य से बुद्धिमान। केवल बुद्धिमान नहीं, संयुक्त वो समाहित है। कृत्स्न कर्म कृत, सब कर्म वो करता है, सारे कर्म का फल उसको मिल जाता है। कृत्स्न कर्म कृत का तो संपूर्ण कर्म करने वाला है। सारे कर्म वेद विहित कर्म सब करने पर जो फल प्राप्त होता है उसको सब फल प्राप्त हो जाता है। कर्म करने की, कर्म किए बिना कुछ करना जरूरत नहीं, खाली जो पश्य जाने, कर्म को अकर्म समझ ले, अकर्म को कर्म समझ ले, और बुद्धिमान है, समाहित है, सारे कर्म फल उसको मिल जाता है। ये कैसे उल्टा पाल्टे विपरीत होगा? कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म समझने पर बुद्धिमान कैसे होगा? तो भ्रांति होनी चाहिए। वस्तु तो भ्रांति निवृत्ति के लिए परमात्मा उपदेश करते हैं। इसलिए यह अर्थ है कर्म को अकर्म समझने का, अकर्म का अर्थ कर्माभाव। कर्म को कर्माभाव समझे और कर्माभाव को कर्म समझे। कोई रज्जु में सर्प देख रहा है, भ्रांति से डर रहा है, गुरु उपदेश करते सर्प को जो रज्जु समझे वो बुद्धिमान है। क्या कहते? सर्प को जो रज्जु समझे वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान है या नहीं बताओ?
नहीं सुना नहीं, ठीक से एकाग्रता से सुना नहीं। जब रज्जु में सर्प देख रहा है शिष्य, रज्जु को सर्प समझ रहा है, गुरु कहते सर्प को जो रज्जु समझे बुद्धिमान है। ठीक है या नहीं हैं? रज्जु में आप सर्प देख रहे हैं, मैं कहता हूँ सर्प को रज्जु जो समझता है वो समझ ठीक समझता है। ठीक है, रज्जु को जब सर्प समझ रहे हैं, हम कहते सर्प को जो रज्जु समझता है वो बुद्धिमान है। अर्थात जो आप जिसको सर्प मानते हो उसको रज्जु जान लो, वही बुद्धिमान है या नहीं? तो भ्रांति के कारण जिसको कर्म मानते हो वो कर्म नहीं किंतु अकर्म है। जिसमें कर्म की भ्रांति होती है ये तुम्हारी भ्रांति है, वो कर्म नहीं है, कर्म भाव है। भ्रांति से कर्म मानते हो, कर्म नहीं कर्म भाव। कर्म अभाव है, भ्रांति से कर्म ऐसे ज्ञान होता है। ऐसे हो सकता है? गाड़ी में बैठकर चलो, देखो रास्ता में दोनों तरफ पेड़ है, बिजली के खंभे है, दौड़ते ना नहीं? आप गाड़ी से चलो, देखो पेड़ कितने जोर से पीछे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं नहीं? कर्म दिखता है ना उसमें। जो पेड़ में कर्म दिखता है, आप चलते हैं गाड़ी से, नौका से चलो, तट में पेड़ नीचे दौड़ता है, पेड़ में कर्म, वृक्ष में कर्म दिखता है। उसी कर्म को जो कर्माभाव समझिए। कर्म तो अपनी गाड़ी में किंतु दिखता है वृक्ष में। इसी कर्म को जो कर्माभाव समझ लीजिए। वृक्ष स्थिर है, बच्चे कहते पेड़ दौड़ता है। बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग स्टेशन में भ्रांत हो जाते हैं। एक ट्रेन में बैठे, दूसरे ट्रेन में साइड में है, वो कभी चलने लगा, ये डर जाता हमारी गाड़ी चली, अरे कहाँ गया कहाँ गया। अपने ट्रेन शांत है, दूसरे ट्रेन चले, चलने पर क्या लगता है अपने गाड़ी चल रही, अपनी गाड़ी स्थिर है, अकर्म है। अकर्म में कर्म दिखते हैं। गाड़ी स्थिर है ना, नहीं स्थिर है, कर्म है, कर्माभाव है, उसको कर्म समझे। तो क्या कहते हैं, उसको उपदेश करते, देखो गाड़ी हमारा नहीं चलती है, अर्थात तुम जो कर्म समझते हो कर्म नहीं, उसको कर्माभाव समझो। पेड़ नहीं चलते हैं, पेड़ स्थिर है, उसमें पेड़ में जो तुमको कर्म दिखता है ये कर्माभाव देखो। ये ठीक दर्शन है और बुद्धिमान है। हाँ, पेड़ में जो कर्म दिखता है और कर्माभाव देखे तो सब बुद्धिमान मनुष्य सु। ठीक इसी प्रकार अभी देह में कर्म होता है, इंद्रिय में कर्म व्यापार होता है, मन में कर्म होता है। देह इंद्रिय मन तीनों में जो कर्म होता है, इन तीनों का कर्म कौन सा कर्म आत्मा में होता है बताओ? कोई भी कर्म आत्मा में नहीं, किंतु क्या कहते, अहम करोमि, अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम सोचामि। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। ये भ्रांति है क्या? जोर से बोलो, भ्रांति है। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। आत्मा में जिसको कर्म आरोप कर, जो कर्म समझता है उसको क्या समझना? कर्म को भ्रांति समझना, कर्माभाव। आत्मा में जो कर्म दिखता है वो कर्म आत्मा में है क्या? आत्मा में कर्म है या कर्माभाव है? तो आत्मा में कर्म देखना चाहिए, कर्माभाव देखना चाहिए। तो आत्मा में जो कर्म आरोप करता है उसको कर्माभाव समझे। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में देखता है, आरोप करता है, अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम सोचामि। मन का धर्म है सोचना, संकल्प करता हम निश्चिरोमि, चक्षु से देखता है, गमन शरीर से। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। इस कर्म को क्या समझना? कर्माभाव। आत्मा में कर्म है या कर्माभाव है? उसी कर्म में कर्माभाव देखे। आत्मा में कर्म नहीं, कर्म आरोप है, आरोपित कर्म को कर्माभाव समझे। भ्रांति निवृत्ति होगी। आरोपित कर्म को कर्माभाव जो समझे। देह इंद्रिय कर्म आत्मा में है नहीं, उसको अकर्म समझे, कर्म को कर्माभाव समझे और अकर्म को कर्म समझे। अज्ञानी क्या मानता है, कभी तो कर्म करता है, बाकी सब छोड़ कर बैठ गया, अभी मैं शांत कुछ नहीं करता हूँ। देह इंद्रिय मन के कर्म को आरोप करता था पहले आत्मा में, कहता अहम करोमि अहम गच्छामि।
अभी देह इंद्रिय में कर्म नहीं, शांत तो बैठ कर ध्यान में लग गया, देह में कर्म नहीं। अभी क्या कहता है, अहम न करोमि, मेरे में कोई कर्म नहीं है। देह के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है। आत्मा में तो कर्म नहीं, उसको नहीं जानता है। देह में कर्म था तो मैं करोमि, अहम गच्छामि। और जब चुपचाप बैठ गया, देखता नहीं, देह में क्रिया नहीं, कहता है देह इंद्रिय के कर्माभाव को वो आत्मा में आरोप करता है, मैं न करोमि न पश्यामि। ये वास्तव आत्मा में कर्म का अभाव उसको नहीं जानता है। देह के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है, इंद्रिय के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है। वो वास्तव जानता है आत्मा में कर्म नहीं करके। जैसे देह इंद्रिय के कर्म को आत्मा में आरोप करना ये भ्रांति है। देह इंद्रिय के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करेंगे तो अभिभ्रांति। आत्मा तो कर्म आत्मा में है ही नहीं, उसको नहीं जानता है। देह इंद्रिय कर्म का आरोप करना जैसे भ्रांति है, देह इंद्रिय मन के कर्माभाव का आरोप करना भी भ्रांति है। ये भ्रांति होने से भ्रांति की निवृत्ति के लिए कहते, जो कर्माभाव तुम समझते हो, देह इंद्रिय कर्म के अभाव को आत्मा में आरोप करके आत्मा में आरोप कर, तो ये कर्म तुम करते हो। कर्म है या नहीं? तो अकर्म में कर्म, देखे तुम्हारे में अकर्म नहीं, कर्माभाव नहीं, आत्मा में तो कर्म है ही नहीं। किंतु देह इंद्रिय मन के कर्माभाव का आत्मा में आरोप कर, तो आरोप चल रहा है। इसलिए अकर्म में कर्म देखे, अर्थात तो भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए भगवान कहते हैं, जो भ्रांति से जो कर्म समझते हो उसको अकर्म समझो, भ्रांति से जो अकर्म कहते हो उसको कर्म समझो, भ्रांति निवृत्ति के लिए। ऐसे भ्रांति यदि निवृत्ति हो जाए, स मनुष्य सुबुद्धिमान, अर्थात तुम्हारे शरीर से इंद्रिय से मन से कर्म होते हुए भी क्या समझना, नैव किंचित करोमि अहम अकर्मा, आत्मा में कर्म नहीं है। देह का कर्म अपने में आरोप नहीं करे, मैं नहीं करता हूँ, किंतु शब्द से तो कह देंगे अहम करोमि, मैंने किया, ये किसने किया, हमने किया। एक साधु ने बड़े संक्रमण खंडन करने के लिए बड़ा प्रयास करे, जीवन भर क्या क्या, आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं, आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं, ये नहीं, ये वेदांति कहते हैं ना कर्तृत्व तो है नहीं। वो क्या सिद्ध करे, आत्मा ही करता है, आत्मा में कर्तृत्व है, सारा जीवन भर लगा आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए। आत्मा ही करता है, क्योंकि जड़ करता होगा क्या बताओ, जड़ करता है, चेतन करता होगा, तो आत्मा ही करता है। तो दूसरे महात्मा ने बताया, मैं बता दूंगा, थोड़ी देर में आना। थोड़ी देर में क्या, वो नाई आने वाला था, बाल बनाया, बनाने के बाद बोला आया है बैठे, मैं आपको देखा था। पूछा नाई को, बता तुम ठीक ठीक बताइए, बाल किसने काटा? मैंने काटा है, ठीक से बोलो, किसने ये बाल काटा, बता इतने बाल काटे किसने? नहीं कहता हमने ही किया है, मुंडन मैंने किया। फिर और 2-3 बार पूछा, फिर बार बार नाई कहा, महाराज जी मैंने ही आपका मुंडन किया, मैं नहीं किया। महाराज जी बता, देखो महाराज जी, ये नाई भी जानता है आत्मा को करता कहता है, तो आज सारा जीवन भर आप यही करते हैं ये नाई भी कहता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये तो सामान्य सबको मालूम है। आप सारा जीवन भर करके क्या कहते हैं, आत्मा में कर्तृत्व तो सिद्ध करते हो। आत्मा में कर्तृत्व तो कौन नहीं मानता है? तो देखो नाई भी कहता है, उनको सिखाओ, मन नहीं मानता है क्या? जो सिद्ध है सब लोग मानते हैं, और भ्रांति से मानते, भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए प्रयास करो। भ्रांति तो सबकी है, और तुम सिद्ध करो तो समझदार होकर तपस्या करेंगे, आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करते हो। ये बड़ापन नहीं है, भ्रांति तो है सबको। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व की भ्रांति होती है, देह आदि के कर्तृत्व आत्मा में आरोप करता है, उसी कर्म का अभाव आत्मा में है। ऐसे कर्म को जो अकर्म समझ ले, आत्मा में कभी कर्म नहीं है। अकर्म को कर्म समझे, जैसे नाव में जाते समय कर्म दिखता है, भ्रांति से कर्म नहीं है, ऐसा समझ ले तो मनुष्य सब बुद्धिमान। ऐसा कब यदि ज्ञान हो जाए तो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा के साक्षात्कार हो जाए, आत्मा को समझ लिया कि आत्मा क्रिया रहित है, देह इंद्रिय मन से भिन्न है। अहम नाहम देह नाहम इंद्रियाणी ना मन, उसे भिन्न, देह इंद्रियादि से मैं भिन्न हूँ, पंचकोश अतीत हूँ, ये ज्ञान नहीं हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ, स्थिर हूँ, सर्वव्यापक हूँ, ऐसे ज्ञान हो गया तो और ज्ञान सयुक्त वही समाहित है। देहादि के कर्म को सोचता रहता है तो समाहित कहाँ है? आत्मा का चिंतन ऐसे करेगा, आत्मस्वरूप का निश्चय हो गया,
शांत निष्क्रिय सर्वव्यापक ऐसा निश्चय होगा तो ज्ञान जब हो जाता है उसको जो मोक्ष प्राप्त होता है परमानंद की प्राप्ति, सारे कर्म करने पर इतना आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसे कृत्स्न कर्मकृत, सारे कर्मकृत हो गया, किसी कर्म नहीं करके भी खाली जान करके सारे कर्म के फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत्स्न कर्मकृत, ये भगवान ने उपदेश किया भ्रांति की निवृत्ति के लिए। देहादि के कर्म को आरोप करके जो मानता है मैं करता हूँ, वो कर्म को कर्माभाव समझे, आत्मा को ठीक समझे। देहादि के कर्माभाव को जो आत्मा में आरोप करता है वो वास्तव आरोप छोड़ो, आत्मा को समझो। वो कर्म अकर्म में देहादि के कर्माभाव को जो आरोप करते हो वो कर्म समझो, आरोप रूप कर्म करते हो बुद्धि के द्वारा। ऐसा जो समझता है वो बुद्धिमान है, ये समाहित है, संपूर्ण कर्म करने वाला है। ये कर्म हो गया और अकर्म है कर्माभाव। अभिकर्म क्या है? निषिद्ध कर्म, विरुद्ध कर्म। विरुद्ध निषिद्ध कर्म जितने वेद के द्वारा निषिद्ध है वो विकर्म है। विहित है तो कर्म और कर्माभाव। आत्मा में विहित कर्म है या निषिद्ध कर्म है? कोई कर्म नहीं है, कर्माभाव। अब कर्म में अकर्म ज्ञान जिससे हो गया वही ज्ञान है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको ठीक ठीक समझ ले, आत्मा में कर्म नहीं है तो ये ज्ञान की स्तुति भगवान करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता तम ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं बुधा पंडितम आहु। बुधा तम पंडितम आहु, ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। किसको कहते? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समारंभे कर्म आरभ्यन्ते इति आरंभा कर्म, जिसके सर्वे समारंभ सब कर्म, सारे कर्म काम संकल्प से रहित है। काम का मूल है संकल्प। संकल्प करता है, शोभन अध्यास करता है, बहुत अच्छा, फिर इच्छा करता है। कर्म करता है, किसके फल की इच्छा नहीं करता है। संकल्प काम से रहित है। ऐसे जो कर्म है करता है, कर्म फल इच्छा रहित होकर के, और कर्म फल में संकल्प नहीं करता, शोभन अध्यास नहीं करता है, कुछ संकल्प रहित होकर कर्म करता है। वैसे कौन होता है? ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम। ज्ञान में अग्नि ज्ञानाग्नि ही, ज्ञानाग्निना दग्धानि ज्ञानाग्निदग्धानि, ज्ञानाग्निदग्धानि कर्माणि यस्य, जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान अग्नि के समान, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, राख बना देती है, इस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि से कर्म का दाह हो जाता है। जिसके सब कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गया, बुधा तम पंडितम आहो, उसको ज्ञानी लोग को पंडित कहते हैं। पूजा करने वाले को नहीं। पूजा करने वाले तो पंडित है, ये रूढ़ी। पंडा संजाता इति पंडित, ज्ञान हो गया तो पंडित। जितने कर्म काम संकल्प रहित हो गया, कर्म करता है। कर्म फिर क्यों करता है? तो केवल चेष्टा शरीर से होता है। ज्ञान होने के बाद देहादि से जो कर्म है वो कर्म नहीं, कर्माभास। कर्म जैसे ये लगता है। अज्ञानी लोग आरोप करते कर्म करता है। ज्ञानी खाता है, भिक्षाटन जाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, जप करता है, गंगा स्नान करता है, ऐसा आरोप करते हैं। ज्ञानी वो कर्म को, देह के कर्म को, इंद्रिय के कर्म को, मन के कर्म को, किसी भी कर्म को आत्मा में नहीं मानता है। अपने को ज्ञानी मानता है, मैं व्यापक निष्क्रिय शुद्ध स्वरूप।
निष्क्रिय आत्मा में कोई कर्म नहीं होता है, इस रूप से ज्ञानी रहता है। तो इस ज्ञानी में कर्म का संबंध नहीं होता है, न कर्म फल की इच्छा है। ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म हो गया। जो कर्म शरीर से होता है वो कर्माभास है। और यदि ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हो गया तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है और कर्म नहीं करता। कभी जीवन चेष्टा के लिए केवल शरीर धारण के लिए कर्म करता है, कभी तो कर्म करता है लोक संग्रह के लिए, और कभी कर्म करता है जीवन प्राण धारण करने के लिए, भिक्षाटन भोजन करता है। वो कर्माभास है, कर्म नहीं है। वो कर्म का आरोप नहीं करता है, कर्म नष्ट हो गया। ज्ञान रूप अग्नि से जिसका पुण्य पाप कर्म सब नष्ट हो गया। ज्ञान ऐसे अग्नि है, पाप को तो नष्ट करता है, पुण्य को भी नष्ट कर देता है। पुण्य कर्म को भी दाह कर देता है ज्ञान रूप अग्नि के समान। क्योंकि पुण्य कर्म रहेगा तो स्वर्ग जाएगा, मोक्ष कैसे होगा? इसे सब पुण्य पाप समाप्त हो जाएगा। जैसे कर्म अकर्म समझे, वही निष्कर्म संन्या ज्ञानी है। वह केवल शरीर धारण करने के लिए जो कुछ कर्म करता है, पहले कुछ प्रवृत्त होता है कर्म करता है, किंतु ज्ञान होने के बाद शरीर धारण के लिए कर्म करता है, कभी कभी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। कर्म करते हुए भी अपने को मानता है नैव किंचित करोमि, यही विशेष है। अज्ञानी तो कहता है मैं कर्म करता हूँ, मानता है। ज्ञानी के शरीर से ज्ञान हो गया तो शरीर में कर्म होगा, शरीर हिलेगा ना, नहीं चलेगा, पानी पिएगा, खाएगा, हाँ शरीर में कर्म होगा। कोई गुरु ढूंढ रहे थे, महात्मा बड़े समझदार व्यक्ति, कहीं जहाँ गया देखा वो तो भोजन पकाते हैं, कहीं देखा औषध रखे हैं, कहीं देखे पानी पीते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान होने से क्या हुआ? हम भी खाते वो भी खाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है? इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई विशेष नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए। ये तो अज्ञान से खाना पड़ता है, इनको ज्ञान हो गया तो नहीं खाना चाहिए, खाते हैं तो कहाँ ज्ञान हुआ। और खा लिया कोई बात नहीं, दवाई भी रखे देखा तो सच्चे बात है, देखा दवाई मेरा, हमारे पास भी दवाई है देखा सामने रखा है, दवाई तो खाना पड़ता है। तो मैं कहा हाँ ऐसे ही ज्ञानी जरूर मिल जाएंगे, कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, हिमालय गुफा में ढूंढने पर मिल जाएंगे जो बिल्कुल खाते नहीं हो। शरीर में तो क्रिया होगी, सब क्रिया होने पर भी वो ज्ञानी मानता है मैं नहीं करता हूँ। शरीर आदि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है अज्ञानी, ज्ञानी आरोप नहीं करता है। ये नहीं कि शरीर में कर्म नहीं होगा, शरीर में कर्म हो तो कुत्ता दौड़ता है तो कोई मानते हैं हम दौड़ते हैं? आप बैठे, कोई कुत्ता दौड़ा, पक्षी उड़ गई, कोई मानता है मैं उड़ गया? क्योंकि उसमें अहम बुद्धि नहीं। इसी प्रकार शरीर में यदि अहम बुद्धि नष्ट हो गई, शरीर में कर्म हो तो ज्ञानी मानेगा मैं कर्म करता हूँ? देह में अहम बुद्धि जब तक है, देह के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। ज्ञानी की अहम बुद्धि देह में या इंद्रिय में? नहीं, तो देह इंद्रिय कर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है। देह इंद्रिय में कर्म होता रहे, ज्ञानी क्या मानता है? कुछ नहीं करता हूँ। ये बड़े विलक्षण स्थिति है। हाँ बताइए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति।